भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक बार फिर से क्रिप्टो करेंसी नीति को लेकर प्रतिबंध की ओर झुकाव का रुख दिखाया है। वहीं कर विभाग ने आगाह किया कि विदेशी एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेडिंग पर नजर रखना मुश्किल है। सरकारी दस्तावेजों को देखने से ये जानकारी मिली है। दस्तावेजों से पता चलता है कि भारत की प्रमुख सरकारी एजेंसियां आभासी डिजिटल संपत्तियों पर कड़े प्रतिबंध लगाने का पक्ष ले रही हैं। सरकार ने अभी तक इन पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें नियमन के दायरे में लाने की कोई नीति नहीं अपनाई हो, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद कोर्ट ने 2018 में इन प्रतिबंधों को रद्द कर दिया। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में नीतिगत अस्पष्टता बनी हुई है। निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2021 में तैयार किया गया मसौदा कानून कभी संसद में पेश हुआ ही नहीं। साथ ही इस मसले पर चर्चा पत्र बार बार टाला गया। सरकार ने आभासी संपत्ति पर औपचारिक नीति लागू करने में देरी की है। सरकार का कहना है कि किसी भी योजना को नवाचार को जोखिम प्रतिबंध के साथ संतुलित करना चाहिए। साथ ही मौद्रिक संप्रभुता, वित्तीय स्थिरता की रक्षा करनी भी जरूरी है। उपभोक्ताओं को नुकसान से बचाया जाना चाहिए। सितंबर में आंतरिक चर्चा के बाद वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद आभासी संपत्तियों के लिए सीमित नियामक अस्पष्टता का भी समर्थन किया और साथ ही मौजूदा कानून इसी परिसंपत्ति से जुड़े जोखिम से निपट सकते हैं। वहीं नए दस्तावेजों से ये भी संकेत मिलते हैं कि प्रमुख अधिकारी देश की वित्तीय स्थिरता के लिए बढ़ते जोखिमों के बारे में भी चिंतित हैं, क्योंकि स्पष्ट नियमों के बगैर क्रिप्टो करेंसी कारोबार जारी है। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ने इस सिलसिले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका में नीतिगत बदलाव के बाद क्रिप्टो करेंसी को वैश्विक रूप से व्यापक स्वीकार्यता मिली। स्टेबल कॉइन्स के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले कानूनों से उनके और ज्यादा इस्तेमाल की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जापान और सिंगापुर जैसे देशों ने क्रिप्टो करेंसी को नियमन के दायरे में लाने की दिशा में कदम उठाए हैं। वहीं चीन ने ऐसे टोकन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। भारत में नीति को लेकर अनिश्चितता के बावजूद कर विभाग के अनुमानों के मुताबिक देश में लगभग 3.9 करोड़ क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, जिनके पास मई के आखिर में करीब 2.1 अरब डॉलर की डिजिटल संपत्तियां थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो से जुड़े जोखिमों को लेकर बार बार चेतावनी दी है और उसने एक बार फिर प्रतिबंध की ओर झुकाव की नीति के पक्ष भी लिया है। मई और जून के दस्तावेजों से पता चलता है कि रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को हेजिंग के जोखिम को सीमित करने के लिए क्रिप्टो संपत्तियों और निजी तौर पर जारी किए गए स्टेबल कॉइन में निवेश, ट्रेडिंग या एक्सपोजर रखने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस समय भारतीय बैंकों को क्रिप्टो करेंसी में सौदे करने से नहीं रोका गया है, लेकिन रिजर्व बैंक की बार बार की चेतावनियों के बाद प्रमुख बैंकों ने इनसे परहेज कर लिया है। इस मामले की जानकार एक सूत्र ने नाम सार्वजनिक ना करने की शर्त पर बताया कि रिजर्व बैंक का झुकाव प्रतिबंध लगाने और क्रिप्टो करेंसी को नियमन के दायरे में आने वाली वित्तीय व्यवस्था से बाहर रखने की ओर है।